नमस्ते। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने जो श्रृंखला शुरू करी थी हिंदी की व्याकरण पूरी पढ़ेंगे, तो हमारे साथ में बने रहना। आज अपनी चौथी क्लास होने वाली है और सर्वनाम की देखी जाए तो दूसरी क्लास रहने वाली है। अपन ने कल जो पढ़ा था उसका एक बार बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा अपन ने देखी थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। फिर अपन ने पढ़ा था सर्वनाम की भेद। भेद आपको याद होंगे, कितने भेद बताए थे? 6 भेद। कितने? 6 भेद। और उन 6 भेदों में से अपन एक एक करके प्रत्येक भेद को पढ़ेंगे। उसमें से 2 अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए एक बार देखना। एक तो पढ़ लिया था अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके भी मैंने आपको 3 भेद पढ़ाए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। पहला जो अपना प्रकार था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके मैंने 3 भेद पढ़ाए थे। उत्तम पुरुष बोलने वाला होगा, मध्यम पुरुष सुनने वाला होगा और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए वो होगा। जैसे मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। जिससे बात कर रहा हूँ वो हो गया मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये अपन ने पहला प्रकार पढ़ा था। फिर दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने आपको बताया था ऐसे सर्वनाम जो किसका बोध कराए? प्रश्न। देखिए, नाम में ही अर्थ पता है, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके जो मैंने उदाहरण बताए थे वो थे, जैसे पहला था कौन, दूसरा था क्या, तीसरा था किससे और एक चौथा जैसे कितना। ठीक है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है तो प्रश्न का बोध करा रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्न का बोध करवा रहा है। तुम किससे बातें कर रहे थे तो किससे क्या हो गया? प्रश्न का बोध करा रहा है। उसका वजन कितना है तो कितना क्या हो गया? प्रश्न का बोध करा रहा है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे निश्चयवाचक और फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। तो सर्वनाम के 2 रूप पढ़ लिए थे। तीसरा जो रूप रहेगा अपना वो रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, आप इनको साथ साथ में याद करते रहे तो आपके ज़्यादा बर्डन नहीं बनेगा। बाकी लास्ट में चीज़ें क्या मिक्स हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो साथ साथ में इनको अच्छे ढंग से समझते जाए और साथ साथ में याद करते रहे और नोट जरूर करते रहे। ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए आप एक बार। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। इसके एक बार उदाहरण देखना। यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है। जैसे मैं कहूँ, देखिए पहला वाक्य देखिए, यह मेरा पेन है। दूसरा, वह मेरे चाचा है। ये मेरा पेन है। अब ये जो आया है वो निश्चित हो गया
कि ये जो पेन है मेरा है, ठीक है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, वह मेरे चाचा है, तो वह क्या है, मैं जिस आदमी के लिए कह रहा हूँ कि वह मेरे चाचा है, तो वह किसके लिए आ रहा है, मेरे चाचा जी के लिए आ रहा है, और वो उनके लिए निश्चित हो गया। तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप इसके उदाहरण याद रखें, जैसे ये मेरा पेन है, वस्तु के लिए हो गया, ठीक है। वह मेरे चाचा है या वह मेरा भाई है, तो यह वह ये वे, ये आदि किसके उदाहरण होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए आप साथ साथ में समझने की कोशिश करें। जब अपना पूरा जो टॉपिक है सर्वनाम पूरा हो जाएगा और जब आप इनके क्वेश्चन निकालोगे तब आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट अच्छा था, समझ में आया है, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उससे आगे अपन अगला प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा जो अपना प्रकार रहेगा वो रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चय रहेगा, जो निश्चित इशारा नहीं करेगा। इससे पहले जो अपन ने प्रकार पढ़ा था उसका नाम था निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसमें वो किसी भी चीज़ की तरफ निश्चित इशारा कर रहा था। इसमें अपने को निश्चित इशारा नहीं मिलेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय यानी अनिश्चित, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा या संकेत नहीं करते हैं, क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण देखना आप एक बार, देखिए आपको उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं एक बार उदाहरण लिख देता हूँ, फिर इनका वाक्य में प्रयोग करके बताता हूँ। देखिए इसके मैंने आपके सामने 3 उदाहरण लिखे हैं, जैसे कोई, कुछ, और तीसरा उदाहरण लिखा है कुछ न कुछ, ठीक है। तो जैसे पहला मैं इसका वाक्य बनाता हूँ, दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है। दूसरा, पानी में कुछ गिरा है, पानी में कुछ पड़ा है या गिरा है, पड़ा है, ठीक है। देखिए शुरू में अपन बहुत कम उदाहरण और बहुत कम वाक्य प्रयोग से समझ रहे हैं, ताकि इनकी एक बार जो है मूलभूत संरचना समझ में आ जाए, इनका मूल भाव समझ में आ जाए। आगे आप इनको विस्तार से और पढ़ सकते हो, और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, यानी निश्चित संकेत नहीं करते। आप ऐसे भी लिख सकते हो, निश्चित संकेत नहीं करते, मतलब निश्चयवाचक में निश्चित संकेत था और इन निश्चयवाचक में अनिश्चित, मतलब निश्चित संकेत नहीं होगा, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, अब कौन आया है, आदमी आया है, महिला आई है, साधु आया है, बच्चा आया है, कौन आया है, मतलब दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चित हो गया, ठीक है। पानी में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है ये निश्चित नहीं है, कि जैसे पेन पड़ा है, कचरा पड़ा है, या कोई चाबी पड़ी है। तो दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चित है, पानी में कुछ पड़ा है, ये भी अनिश्चित है। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और जितना सरल तरीका मैं अपना सकता था या जितना सरल हो सकता था वही अपना रहा हूँ। ठीक है, अब अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप कॉपी में उतार सको। ठीक है, अब अपना अगला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक। ठीक है, देखिए पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक और चौथा अनिश्चयवाचक पढ़ लिया। अब अपन पांचवा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में आप नोट करते रहे। पांचवा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अपना पांचवा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी एक बार आप परिभाषा देख लें। अपन क्या है कि 6ठी से 12वीं और उसके साथ साथ में BSTC PTET और रीट को रख रहे हैं, तो इन एग्जामों में क्या है कि परिभाषा पूछी जाती है, तो एक बार आप परिभाषा देख ले ताकि इनका मूल अर्थ भी आपको समझ में आ जाए। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, दो उपवाक्यों के बीच में जुड़कर देखिए आप है ना, इसकी सबसे सरल परिभाषा लिखिए। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, मतलब जो दो उपवाक्यों के बीच में जुड़ते हैं या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आप इनके उदाहरण देखना है एक बार। जो, सो, जिसकी, उसकी। ठीक है, एक बार इनके वाक्य देखना। जैसे पहला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर दूसरा देखना, दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है, जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आएंगे। ठीक है, पहला जो अपना उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी जिसकी है, भैंस उसकी है। तो जिसकी और उसकी ये दोनों जो शब्द है एक दूसरे वाक्य को जोड़ रहे हैं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो जिसकी और उसकी ये क्या हो गए? संबंध दर्शा रहे हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आएंगे। तो जो वीडियो देखेगा उसे ही क्या आएंगे? सर्वनाम समझ में आएंगे। तो यहाँ जो और उसे ये दोनों जो शब्द हैं वो दोनों उपवाक्यों में किसका काम कर रहे हैं? संबंध बनाने का या संबंध दर्शाने का काम कर रहे हैं कि जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आएंगे। तो आप इन शब्दों को याद रखें, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके संबंधवाचक सर्वनाम के। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये अपना पांचवा प्रकार था। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब अपन सर्वनाम का छठा और अंतिम प्रकार जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार रहेगा, छठा और अंतिम कह लीजिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान सर्वनाम है। इसमें केवल एक ही लाइन याद रखनी, ऐसे सर्वनाम
ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, स्वयं अपने लिए करता है क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग करता है स्वयं अपने लिए, किसके लिए? खुद के लिए। आप यहाँ एक शब्द लिख लीजिए, खुद के लिए। खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका वाक्य में प्रयोग समझाऊंगा। जैसे अपना, अपने आप। ठीक है, अपना, अपने आप या स्वयं, ये भी शब्द हो सकता है। जैसे पहला उदाहरण होगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो यहाँ अपना जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। कि मैं अपना यानी खुद का जो काम है खुद कर लूँगा, तो ये अपना जो है ये किस में आएगा? निजवाचक में। ठीक है, या फिर दूसरा, इसी को ऐसे पढ़ लीजिए, मैं साइकिल अपने आप चला लूँगा। अपने आप चला लूँगा। ठीक है, तो यहाँ अपने आप मतलब इसमें जो अपने आप ये जो शब्द आया है और यहाँ पे जो अपना है ये कर्ता के लिए यानी काम करने वाले के लिए, खुद के लिए आया है। तो अपना और अपने आप ये, और जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो ये दोनों जो शब्द है ये किस में आएंगे? निजवाचक। निज का अर्थ होता है खुद के लिए। क्या अर्थ होता है? खुद के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो अपन ने सर्वनाम की कल जो स्टार्ट करी थी क्लास, परिभाषा देखी, उसके 6 प्रकार होते हैं वो देखे, और 6 को एक एक करके अपन ने पूरा पढ़ा है। अब मैं आपको केवल एक बार उनके नाम और उनके उदाहरण लिखूंगा ताकि आपको एक बार सारा का सारा पूरा एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला अपन ने पढ़ा था पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 बताए थे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, खुद कहने वाला। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, यानी जिससे बात की जा रही है वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और तीसरा होगा अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो क्या होगा? अन्य पुरुष। फिर दूसरा जो प्रकार पढ़ा था अपन ने प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जो किसका बोध कराए? प्रश्न का। किसका बोध कराए? प्रश्न का। इसके उदाहरण अपन ने पढ़े थे, जैसे कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो, और आपको क्या चाहिए। ये जो उदाहरण है ये किसके? प्रश्नवाचक है। फिर अपन ने पढ़ा था निश्चयवाचक, निश्चयवाचक जो निश्चितता की ओर संबंध या निश्चितता की ओर क्या करे? संकेत। जैसे ये मेरी साइकिल है, वे मेरे पापा है, और ये वे। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था अनिश्चयवाचक। कौन सा पढ़ा था? अनिश्चयवाचक जो निश्चित संकेत नहीं करते। निश्चयवाचक निश्चित संकेत करता है और ये निश्चित संकेत नहीं करता है। जैसे कोई आया है, अब कौन आया है पता नहीं, कुछ पढ़ा है, अब क्या पढ़ा है पता नहीं। तो कोई आया है, कुछ पढ़ा है, तो ये निश्चित नहीं बता रहा कि
कौन आया है या क्या पढ़ा है, तो ये किस में आएंगे, ए निश्चयवाचक में। फिर अपना पांचवा जो था वो था संबंधवाचक। संबंधवाचक, इसमें मैंने बताया था कि जो वाक्यों के बीच में क्या बिठाए, संबंध बिठाए, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ठीक है, जिसकी, उसकी, ठीक है। फिर अंतिम और छठा जो प्रकार पढ़ा था अपन ने, अंतिम और छठा जो प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था निजवाचक। क्या पढ़ा था, निजवाचक। निजवाचक ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए, खुद के लिए, जैसे अपना, अपने आप, अपने आप, ठीक है। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे, 6 के 6 अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। इतना पढ़ने के बाद आपके सर्वनाम से शायद ही कोई प्रश्न बाहर जा सकता है, जितना मेरा मानना है, जितना मेरा अनुभव है पढ़ने का, ठीक है। बाकी आप एक बार इन चीज़ों को अच्छे से याद करना, और कल जो अपनी क्लास रहेगी वो सर्वनाम के प्रश्नों पर रहेगी कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, या जो प्रश्न पूछे जाएंगे क्या वो अपने पढ़े हुए कंटेंट में से अपने से सरल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो कल मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार करके लाऊंगा, आप इनको याद करें, और कल जब मैं प्रश्न पूछूँ तो आप उनके उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।